जय हिंद दोस्तों। विजडम टीवी में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र के योजनाओं को याद करने क्रम में हमने स्टोरी 1 और स्टोरी 2 के माध्यम से लगभग 17 योजनाओं को याद कर लिया है। स्टोरी 1 के माध्यम से हमने 7 योजनाओं को और स्टोरी 2 के माध्यम से हमने 10 योजनाओं को याद किया था। आज उन्हीं स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग 6 योजनाओं को याद करेंगे। स्टोरी 3 में योजनाओं को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक बार ध्यान देते हैं स्टोरी 2 के सबसे लास्ट वाले योजना पर, जिसमें हमने पढ़ा था कि बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम योजना आया था। ठीक है ना। अब अगले स्टोरी में हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया ने जिस पर्सन को भेजा था। सुनिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने स्टोरी 1 और स्टोरी 2 को नहीं देखा है तो योजना याद नहीं होंगी, तो इसलिए सबसे पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वह लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और उसको देख लें पहले, उसके बाद इस योजना को देखना। पर्सन ऑफ इंडिया ने पर्सन ने यूनियन ऑफ इंडिया से कहा कि सर, आप जो है जो समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो सर्व शिक्षा अभियान का जो सपना देखा है भारत के सभी लोगों को शिक्षित करने का, तो सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ वर्ग तो समाज के कुछ वर्ग तो स्कूल में आ जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन वे वर्ग जिनके पास न रहने के लिए, न खाने के लिए, न काम है कुछ, जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे भी अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए यह असंभव हो जाएगा। तब यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा चलो ठीक है, बताओ ऐसे कौन सा पर्सन है। तो उन्होंने कहा कि आदिवासी और हरिजन है। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा चलो ठीक है, उनकी कमियों को बताओ, उसको लेकर के हम कुछ योजना लेकर आएंगे। तो सबसे पहले पर्सन ने कहा इनके घर में बिजली नहीं है, इनको खाने को अन्न नहीं है, दूसरा इनको अन्न नहीं है, और तीसरा जो है इनके अंदर कोई कुशलता नहीं है जिसके आधार पर लोग काम करके रोजी रोटी कमाए। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा और इन 3 समस्याओं को समाप्त कर देंगे तो क्या सर्व शिक्षा अभियान सफल होगा। तो पर्सन ने कहा कि हाँ, हो सकता है। तो कहते चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो बिजली, सबसे पहले बिजली सुधारने के लिए इसने क्या किया, यूनियन ऑफ इंडिया ने बिजली सुधारने के लिए एक योजना लेकर आया। बिजली जो है, बिजली से क्या मिलती है, ज्योति मिलती है। तो बिजली से लिंक करना है हमें ज्योति कार्यक्रम, ज्योति योजना या ज्योति कार्यक्रम। तो सबसे पहले कुटीर ज्योति कार्यक्रम, ये जो था ये आदिवासी और किसके लिए, हरिजन के लिए आया था। आदिवासी प्लस हरिजन के लिए आया था। 400 रुपए दिया जाता था उनको बिजली कनेक्शन लेने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला कुटीर ज्योति कार्यक्रम। दूसरा है हमारा अन्न के लिए, तो अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना में हमने पहले पढ़ा था अन्नपूर्णा योजना, जो बाबा के ढाबा की स्टोरी में आया था। अंत्योदय अन्न योजना में आज हम लोग आज जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जिसे हम आम भाषा में डीलर कहते हैं, वहां पे 2 रुपया और 3 रुपया, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो जो चावल मिलता है वो इसी योजना के तहत मिलता है। जैसे याद करने का तरीका है, गेहूं प्लस चावल, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये योजना है। अब बताइए गेहूं में कितना शब्द है, गेहूं में हमारे 2 शब्द है, तो गेहूं 2 रुपया प्रति केजी। और चावल में कितने शब्द है, चावल में 3 शब्द है, चावल 3 रुपया प्रति केजी मिलता है। इसका लाभ जो है हम और आप उठाते हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो बीपीएल के नीचे आते हैं, उनको लाभ मिलता है। अब जब बिजली का काम हो गया, अन्न का काम हो गया, कुशलता पर ध्यान दिया गया, और इसके लिए क्या किया गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लेकर आया गया, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। अब ध्यान दीजिए, 3 चीज जब हो गया तो आदमी क्या हो गया, कुशल हो गया, काम करने लगा। जब काम करेगा, कौशल योजना के तहत काम मिलेगा, उसको काम करेगा तो क्या आएगा, धन आएगा। तो उसमें धन आने लगा, तो धन को संचय करने के लिए क्या किया, जनधन योजना की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत क्या हुआ था, हम याद है, जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो ये योजना आया था, और इसमें क्या किया था, लोगों को खाते खुलवाए गए थे। तो जन धन योजना के तहत क्या हुआ था, खाते खुला था। अब खाता में क्या क्या जमा हुआ, मुद्रा जमा हुआ। तो अगला योजना हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये सारी जो चीज हो गई, तो पर्सन ने कहा सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों का विकास हो गया, लेकिन ये जो आपने अन्न दिया है, अन्न को आज भी पकाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पोल्यूशन होता है। तो उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या किया, उज्ज्वला योजना लेकर आया। उज्ज्वला योजना में क्या किया गया, बच्चों को, माओ को सिलेंडर दिया गया इसके तहत। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें जो हम लोग इसकी समझ याद करते हैं, इस योजना कब शुरू की गई। आदिवासी और हरिजन के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। एक बात बताओ, आदिवासी के लिए शुरू हुआ था। आदिवासी जब दिमाग में आते हैं जंगल के लोग, और जंगल के लोग कितने गोरे गोरे होते हैं,
तो गोल गोल का चेहरा होता है, तो गोल गोल चेहरा से ही और एक जैसा दिखता है ना, तो गोल गोल चेहरा से ही बनाना इसका सन गोल गोल चेहरा। तो चेहरा कैसा है, गोल 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 चेहरा बना इसका, एक जैसे दिखा दो। 88 में 1988 में शुरू हुआ था अंत्योदय अन्न योजना। तो अन्न योजना, अन्न के बारे में बताया था कि अन्न की जहां बात आएगी तो 3 रोटी खाना है 2 बार, 3 रोटी 2 बार, 2000 में शुरू हुआ था। अब दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, ये योजना जो था हमारा 2014 में शुरू हुआ था, और इसी के तहत लोगों को पैसा कमाया था। तो जनधन योजना 2014 में जब मोदी जी ने शुरू किए थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब आया था, 2015 में, और उज्ज्वला योजना 2016 में। चलो, तो अगली स्टोरी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।